गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ सौम्या जहांगीर। लास्ट क्लास हमने बात की थी टेम्परेचर की। अब हम बात करते हैं पल्स की, कि पल्स होती क्या है और कहाँ से पल्स को हम असेस कर सकते हैं, क्या विधि होती है पल्स लेने की और क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पल्स के, वो हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पल्स की डेफिनेशन की, कि पल्स की क्या डेफिनेशन होती है। कि पल्स हृदय एक पंप के समान होता है, जो अपना हार्ट होता है एक पंप के समान होता है, जो कि धमनियों या फिर आर्टरीज में रक्त को धकेलता है। जो ब्लड है उसको धकेलने का काम करता है कौन? अपना ये जो है हार्ट। क्या? हार्ट। ठीक है। कि प्रत्येक धड़कन के साथ जो ही यानी जैसे ही रक्त धमनियों में जाता है तो एक पल्स प्रेशर उत्पन्न होता है। कि जो ब्लड है जैसे ही आर्टरीज में जाएगा तो एक पल्स प्रेशर उत्पन्न होता है। और इस प्रकार ये जो पल्स प्रेशर है हार्ट बीट को क्या करता है? व्यक्त करता है। कि जो पल्स प्रेशर है वो हार्ट बीट को क्या करता है? व्यक्त करता है, यानी उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है। कि एक वयस्क की नाड़ी या फिर पल्स प्राय 60 से 80 धड़कन के बीच में होती है। अगर 60 से 80 होती है तो नॉर्मल में माना जाता है, लेकिन 60 से 100 के बीच में भी होती है, वो भी क्या होती है? नॉर्मल रेंज में ही मानी जाती है। ठीक है। इसके अंदर रेगुलर 60 से 100 प्रति मिनट भी हो सकती है, जो कि मैंने बताया कि ये भी क्या होती है? नॉर्मल होती है। कि नाड़ी या फिर पल्स एक सामान्य सीमा यानी नॉर्मल रेंज के अंतर्गत है या फिर नहीं है, नियमित है, अनियमित है, यानी रेगुलर या फिर इरेगुलर है, तो वो हम क्या करते हैं? उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो पल्स है उसको हम असेस करते हैं। ठीक है। अधिकांश अवसरों पर यानी कि जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो लगभग जब भी डॉक्टर या फिर नर्स होता है अपनी जो कलाई रिस्ट होती है वहां से ही हम क्या करते हैं? पल्स को असेस करते हैं। जो कि अपने अंगूठे वाली साइड में एक रेडियल पल्स होती है, वहां से हम क्या करते हैं? पल्स को असेस करते हैं। ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं? रेडियल पल्स बोलते हैं। ठीक है। तो अब कई चांस ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो किसी के हाथ में कोई प्रॉब्लम है, कोई जैसे किसी के हाथ ही नहीं है, तो हम पल्स कहाँ से असेस करेंगे? तो पल्स हम बहुत सी 8-9 साइट होती है, वहां से हम क्या कर सकते हैं? पल्स को असेस कर सकते हैं। ठीक है। देखो पल्स को हम ये यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी होती है, वहां से हम असेस कर सकते हैं, या अपने गर्दन या फिर नेक के पास एक आर्टरी होती है, वहां से हम क्या कर सकते हैं? पल्स को असेस कर सकते हैं। और अपने हार्ट के पास भी एक पल्स होती है जिसको एपिकल पल्स बोलते हैं। ठीक है। और अपनी ब्रेकियल आर्टरी होती है यहाँ पे। ठीक है। एक रेडियल आर्टरी होती है जो अपने रिस्ट के पास होती है, अंगूठे वाली साइड में होती है। अंगूठे से अंदर वाली साइड कौन सी होती है? अल्नर होती है, जहां से हम पल्स असेस नहीं करते हैं। रेडियल आर्टरी जो अंगूठे की तरफ होती है वहीं से हम क्या करते हैं? पल्स को असेस करते हैं। अपनी जो थाइस के पास होती है एक फिमोरल आर्टरी होती है, पोप्लिटियल होती है, पोस्टीरियर टिब्यूल होती है जो जस्ट बिलो द नी, जो अपना घुटना होता है उसके जस्ट पीछे होती है कौन सी? पोस्टीरियर टिबियल। और अब यहाँ पे कौन सी होती है? डोर्सल पेडिस। यहाँ से भी हम क्या करते हैं? पल्स को असेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स, कि पल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, यानी क्या क्या विशेषताएं होती है किसकी? पल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट की। किसकी बात करते हैं? रेट या फिर दर। किसको बोलेंगे? कि 1 मिनट के अंदर जितने जो नाड़ी स्पंदनों की संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेट। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि दर से तात्पर्य है कि 1 मिनट में होने वाली नाड़ी स्पंदन या फिर हार्ट बीट। क्या बोल सकते हैं हम इसको? हार्ट बीट। कि 1 मिनट में कितनी बार बीट होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? रेट बोल सकते हैं। तो सामान्य दर कितनी होती है? विश्राम अवस्था में वयस्क की कितनी होती है? 60 से 100 प्रति मिनट हो सकती है। और इसमें 100 प्रति मिनट से अधिक रेट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेकीकार्डिया। देखो दो टर्म होती है, एक तो होती है टेकीकार्डिया और एक होती है ब्रेडीकार्डिया। जैसे कि इसकी नॉर्मल रेंज कितनी बताई? 60 से 100 प्रति मिनट, बीट पर मिनट, सॉरी 60 से 100 बीट पर मिनट। ठीक है। तो अगर 60 से कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेडीकार्डिया। क्या बोलते हैं? ब्रेडीकार्डिया।
और अगर 100 से ज्यादा होती है, 100 से ज्यादा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया। क्या बोलते हैं हम, टेकीकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट है कि नाड़ी दर को प्रभावित करने वाले तत्व है वो निम्नलिखित है। ठीक है, कि जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि पल्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एज, कि हर एज में पल्स एक समान नहीं होती, जैसे बच्चों में ज्यादा होती है। ठीक है, फिर उससे जैसे हम एज बढ़ती जाती है तो उसकी पल्स भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। देखो जैसे कि जन्म पूर्व, यानी कि बच्चा जब यूट्रस में है तब उसकी पल्स रेट कितनी होगी, 140 से 150 प्रति मिनट। हम क्या बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, फीटस। ठीक है, जन्म से पहले क्या है, फीटस। ठीक है, जन्म के समय जो नवजात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नियोनेट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, नियोनेट। देखो 1 साल से जो बच्चा होता है, 1 ईयर तक का बच्चा होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब कि जन्म से 1 ईयर तक का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट। क्या बोलते हैं हम, इन्फेंट। ठीक है, और 1 से 3 साल तक का बच्चा होता है, क्या, 1 से 3 साल तक का जो बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोडलर। क्या बोल सकते हैं हम, टोडलर। और 3 से 6 साल का होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्री स्कूलर। क्या बोल सकते हैं, प्री स्कूलर, स्कूल जाने से पहले। ठीक है, और फिर 6 से 12 साल तक का होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्कूलर, जो स्कूल में जाने लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूलर। ठीक है, और फिर 12 से 17 साल तक का जो बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अडोलसेंस। क्या बोल सकते हैं हम, अडोलसेंस। ठीक है, तो इस प्रकार हम 17 साल तक की एज का वो बेबी यानी बच्चे में ही, चाइल्ड में ही माना जाता है। ठीक है, तो हम इसमें पल्स की बात कर रहे थे कि जन्म के समय यानी एट बर्थ कितनी पल्स होती है उसकी, 130 to 140 प्रति मिनट। और प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर में कितनी होती है, 115 से 130 प्रति मिनट। द्वितीय यानी कि सेकेंड ईयर में 100 से 115 प्रति मिनट। थर्ड ईयर में 90 से 100 पर मिनट। 4 से 8 साल वर्ष की उम्र में कितना होता है, 86 to 90 पर मिनट। और 8 से 15 की में क्या हो, कितना होता है, 8 से 15 में होता है 80 से 86 प्रति मिनट। और एक वयस्क होता है, अडल्ट होता है, उसका कितना होता है, 70 से 80 प्रति मिनट होता है। ठीक है, और एक वृद्धावस्था में कितना होता है, 60 से 70। यानी कि जैसे ही उसकी एज बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे क्या हो रही है, पल्स कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, नेक्स्ट फैक्टर है लिंग यानी सेक्स। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, सेक्स। कि पुरुषों में क्या होता है, जो मेल की तुलना में जो फीमेल्स होती है उनकी क्या होती है, पल्स अधिक होती है, क्योंकि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। नेक्स्ट कद काठी बोले तो उसका जो हाइट होना, कोई पर्सन लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मिडिल होता है। ठीक है, वो भी क्या करता है, पल्स को अफेक्ट करता है। जैसे कि ऊंचे भारी व्यक्तियों की तुलना में छोटे और हल्के व्यक्तियों की नाड़ी या फिर पल्स कितनी होती है, अधिक होती है। जो जिसकी हाइट कम होती है और वेट भी कम होता है उनकी पल्स कितनी होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट व्यायाम बोले तो एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज बढ़ी हुई पेशीय सक्रियता, यानी कि जो मस्कुलर एक्टिविटी क्या होती है, पेशीय सक्रियता बोले तो मस्कुलर एक्टिविटी। क्या, मस्कुलर एक्टिविटी। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी एक्टिविटी बढ़ती है तो क्या होता है कि उसकी जो पल्स है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी कि पल्स क्या होती है, उसकी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड की। फूड बोले तो भोजन, कि भोजन नहीं पच पाने के कारण जो पल्स होती है कई घंटों तक थोड़ी देर बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है उसकी जो पोजीशन, क्या, आसन या फिर स्थिति किसको बोल सकते हैं, पोजीशन की। खड़ी हुई अवस्था में बैठे रहने या फिर सोने की तुलना में नाड़ी अधिक होती है। कि जब हम बैठे रहते हैं या फिर हम लेटे रहते हैं तो हमारी पल्स क्या होती है, ज्यादा होती है कंपैरिजन टू
जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में है। नेक्स्ट भावावेग बोले तो इमोशन, ठीक है। कई बार हम बहुत टेंशन ले लेते हैं, कोई स्ट्रेस हो जाता है या फिर किसी चीज के लिए हम वो बहुत एक्साइटमेंट हो जाते हैं। जैसे कि हमारा नया मोबाइल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट होंगे कि भाई आईफोन आ रहा है, ठीक है। या फिर मान लो कि कोई दुखद सूचना है जिसकी वजह से हम क्या होंगे, बहुत स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो ये क्या है, हमारे इमोशन, या तो गम होता है या फिर खुशी होती है। तो ठीक है कि मानसिक या तो भावनात्मक व्यवधानों से क्या हो सकता है, जो अस्थायी रूप से यानी कुछ देर के लिए अपनी पल्स है वो बढ़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि ऊष्मा या फिर हीट। क्या ऊष्मा को हम क्या बोल सकते हैं, हीट। कि हीट का प्रयोग, कि हीट से भी क्या हो सकती है, उसकी जो पल्स है वो क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है। और पीड़ा, पीड़ा बोलते तो कोई भी डिजीज कंडीशन होती है तो डिजीज में पेशेंट से छटपटा रहे पेशेंट में जो नाड़ी दर है या फिर पल्स है वो बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट शारीरिक तापक्रम बोले तो बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर में वृद्धि। तो शारीरिक तापक्रम बढ़ा हुआ होने पर जो अपनी पल्स है उसमें भी क्या होगी, वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट इसी प्रकार कुछ जैसे कि कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ औषधियां होती हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशंस या तो कोल्ड भी हो सकती हैं, ठीक है, हॉट भी हो सकते हैं। इनमें भी, इनसे भी क्या हो सकता है, जो पल्स है उसमें अफेक्ट आ सकता है। जो भी पल्स, वो भी क्या करती है, पल्स को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना जो रेट है, हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स। तो हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, हमारा क्या था, रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिदम। किसकी बात करते हैं, रिदम। रिदम किसको बोलते हैं, रिदम एक ताल या फिर लय से, लय को बोलते हैं क्या, रिदम। कि नाड़ी स्पंदनों की नियमितता, सामान्य हृदय की धड़कन या फिर स्पंदन एक निश्चित समय अंतराल से होती है, तब इन धड़कनों की नियमित कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये क्या है, अपना ये कोई ग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर ये पल्स यहाँ पे पहुंची, फिर ऐसे ये ग्राफ बनाती हूँ मैं, है ना। तो जैसे कि इनका जो टाइम अंतराल है, इनका जो समय अंतराल है वो कितना है, 0.2 सेकेंड। कितना है, 0.2 सेकेंड। कि एक पल्स, यहाँ पल्स बीट हुई, फिर 0.2 सेकेंड का समय लगा, फिर पल्स बीट हुई, फिर 0.2 समय लगा, फिर पल्स बीट हुई। तो इसमें क्या, तो ये जो टाइम है, ये जो क्या है, टाइम है, ये जो टाइम है, क्यों नहीं, ठीक है, ये जो टाइम है ये क्या है, इसका रिदम, यानी कि उसकी नियमितता। कि भाई एक पल्स दूसरी पल्स के बीच में जो समय लग रहा है, एक बीट हो रही है फिर दूसरी बीट हो रही है, तो दूसरी बीट से पहले तक का जो समय है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिदम बोल सकते हैं। ये जैसे कि मान लो कि किसी में तो 0.2 का समय लग गया, किसी में 1.1 का समय लगा है, किसी में 0.3 का समय लग गया, तो ये क्या है, उसकी रिदम है, ठीक है, जो कि नॉर्मल भी हो सकती है और एबनॉर्मल भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयतन। आयतन से बोले तो वॉल्यूम। क्या बात करते हैं नेक्स्ट, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है कि आयतन में आयतन से तात्पर्य है कि धमनी का भरा हुआ होना। धमनी बोले तो आर्टरी, ये क्या है अपनी आर्टरी, ये क्या है, ब्लड से भरी हुई है, ठीक है। धमनी का भरा हुआ होना, ये प्रत्येक स्पंदन, स्पंदन बोले तो बीट, प्रत्येक स्पंदन के साथ अनुभव होने वाला रक्त का दबाव है, यानी ब्लड का क्या है, प्रेशर है। आयतन धमनियों में उपस्थित रक्त की मात्रा पर निर्भर करता है, कि जो उसका वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है, कि उस जो आर्टरी है उसके अंदर कितना ब्लड भरा है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा टेंशन। टेंशन क्या है, यहाँ पे टेंशन अपनी वो वाली टेंशन नहीं है जो हम टेंशन ले लेते हैं, कई बार कोई ऐसी बात हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए तो हमें क्या हो जाती है, टेंशन हो जाती है। ये वो वाला टेंशन नहीं है, यहाँ पे टेंशन का मतलब है खिंचाव आना, ठीक है। यहाँ पे टेंशन का मतलब है खिंचाव या फिर प्रेशर है, ठीक है। तो टेंशन का मतलब है यहाँ पे तनाव, ठीक है। टेंशन का मतलब क्या है यहाँ पे, तनाव या फिर खिंचाव, ठीक है।
तो तनाव संपीड़ित या फिर दबाए जा सकने की क्षमता के अंश को प्रदर्शित करता है। जब धमनी को दबा पाना कठिन हो तब उसे उच्च तनाव, और जब सरलता पूर्वक दबाने योग्य हो तो उसे क्या होते हैं, निम्न तनाव कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब जैसे कोई भी ये अपनी क्या है, कोई भी पाइप है, जैसे मान लिया कोई भी पाइप है, जैसे कोई पानी का पाइप है, उसके अंदर बहुत प्रेशरली पानी आ रहा है, बहुत प्रेशर से हाई स्पीड से पानी आ रहा है, तो हम इसको क्या दबा पाएंगे, हम नहीं दबा पाएंगे। अगर इसमें पानी कम आ रहा है, कम प्रेशर में आ रहा है, तो हम इसको इजीली दबा पाएंगे। तो उसी प्रकार जैसे कि ये क्या है, पाइप ना मान के हम किसको क्या मान लेंगे, कोई जो आर्टरी है हमारी, क्या है आर्टरी, इसके अंदर क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड बहुत प्रेशर से आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, दबाएंगे। दबा पाना थोड़ा क्या होगा, कठिन होगा, मुश्किल होगा। अगर इसमें जो ब्लड है इजीली आ रहा है, स्लो आ रहा है, तो हम इसको इजीली दबा पाएंगे। उसे हम क्या बोल सकते हैं, टेंशन। जैसे आर्टरी में क्या होता है, खिंचाव आ जाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा जैसे हाई प्रेशर होता है ब्लड का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उच्च तनाव। जैसे हायर टेंशन बोल देते हैं, और अगर उसमें ब्लड का जो फ्लो है वो कम आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, निम्न तनाव या फिर लोअर टेंशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टेकिंग रेडियल पल्स की, जो रेडियल पल्स है उसकी लेने की विधि क्या है, हम कैसे पल्स को असेस करेंगे। तो पेरिफेरल पल्स एक परीक्षण हेतु, चाहे वह कलाई अथवा किसी अन्य स्थान से ली जाए, एक घड़ी। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी पल्स है वो हम कहीं से भी ले, तो हमारे पास एक वॉच होनी चाहिए, वॉच के अंदर भी जो अपनी सेकंड वाली सुई होती है वो होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है कि अपनी तर्जनी फिंगर कौन सी होती है, ये वाली, और ये होती है मिडिल फिंगर। हम इन दो फिंगर के, ये टिप होते हैं, पोर, जिसको पोर बोल सकते हैं, टिप बोल सकते हैं, इनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब भी पल्स को असेस करते हैं हम दो ही फिंगर यूज करते हैं, कभी भी जो ये अंगूठा है वो कभी भी यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंगूठे के अंदर से भी क्या एक आर्टरी गुजरती है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो नर्स होती है वो अपनी आर्टरी फील कर लेती है पेशेंट की आर्टरी फील करने की बजाय, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि तर्जनी और मध्यमा अंगुली की टिप्स अथवा तीनों के बीच की अंगुलियों के पोरों से नाड़ी स्थल या फिर पल्स साइट पर नाड़ी स्पंदन यानी पल्स बीट के महसूस होने तक हल्का सा दबाव लगाएं। अंगूठे का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि धड़कनों की पूरी तरह 1 मिनट तक गिनती करें। कि हमें क्या करना है, जब भी पल्स असेस करते हैं तो हमें पूरा 1 मिनट तक उसको असेस करना है। लेकिन कई बार ऐसा हमें 20-30 सेकंड में पता चल जाता है कि रेगुलर है, तो हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ 30 सेकंड तक क्या करेंगे, हम 30 सेकंड तक ही उसको असेस करेंगे। और 30 सेकंड के बाद हमें पता चलता है कि 30 सेकंड में नॉर्मल आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 30 सेकंड में जितनी भी पल्स आती है उसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 30 सेकंड के अंदर 35 पल्स आ रही है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 70 बीट पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नाड़ी की नियमितता, बोले रेगुलरिटी या फिर इरेगुलरिटी को भी हमें क्या करना है, नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि पेशेंट की जो पल्स है सामान्य से तेज अथवा धीमी हो, या फिर किसी अनियमित हो, या फिर बाउंडिंग हो, या फिर शैलो हो, क्षीण बोले तो शैलो हो, तो प्रभावी चिकित्सक या फिर डॉक्टर से हमें क्या करना है, संपर्क करना है। कई बार क्या होती है, पल्स इरेगुलर होती है, रेगुलर होती है, बाउंडिंग पल्स होती है, तो हमें क्या करना है, जो डॉक्टर है उसको उनको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एपिकल पल्स, ये तो हो गई अपनी जो अपन रेडियल आर्टरी से पल्स लेते हैं वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिकल पल्स की। एपिकल पल्स क्या होते हैं, कभी कभी जो पल्स होती है इतनी ज्यादा क्षीण या फिर दुर्बल या फिर हम बोल सकते हैं वीक, क्या होती है, वीक होती है, उन्हें महसूस करना क्या होता है, मुश्किल हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम पल्स को हार्ट के समीप महसूस किया जा सकता है, जिसे हार्ट के अपेक्स भाग से महसूस
महसूस या फिर ली गई पल्स को हम एपिकल पल्स बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि हम हाथ से या फिर कहीं और से पल्स नहीं ले पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो एपाइकल पल्स है वो असेस करते हैं। वो कहाँ से असेस करेंगे, हार्ट के समीप जो अपेक्स वाला पार्ट होता है वहां से हम क्या करेंगे, पल्स को असेस करेंगे। ठीक है, एपिकल पल्स को महसूस या फिर उसकी गणना करने के लिए स्टेथोस्कोप और एक वॉच हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, ये होती है हमारी पल्स। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।